गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया है। पहले हम जानते हैं बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अथवा संकेत के माध्यम से अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार या भाव को समझता है। भाषा दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को स्वयं समझ सके, उसे हम भाषा। सरल शब्दों में सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को कहते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। देखिए बच्चों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे हम भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बच्चों, इन परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों का या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य काव्यों के संचालन का विचार विनिमय में सहायक होते हैं। हर वर्ग या समाज में ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों के मित्र होते हैं। भाषा के प्रकार। बच्चों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। बच्चों, पहले अब हम जानते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। बच्चों, लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार प्रकट कर दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, यह लिखित भाषा कहलाता है। इसके उदाहरण है बच्चों, पत्र लेखन, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि लिखित भाषा के ही रूप कहे गए हैं। अब अगला है बच्चों सांकेतिक भाषा। जिस संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण है बच्चों, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही
मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं भारत में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी, गुजराती, मैथिली, बांग्ला, कन्नड़, संथाली, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, सिंधी, तमिल, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, असमिया, संस्कृत, ये सब भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। बच्चों, संसार की अन्य प्रमुख भाषाएं भी हैं, उनको भी जानते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी। तो आइए अब हम इनकी लिपि के बारे में जानते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की क्या परिभाषा है? भाषा के लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अब कौन कौन सी लिपि होती है अपनी भाषा की? संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, हिंदी की भी देवनागरी, मराठी की भी देवनागरी लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है। तो आइए बच्चों, हम कुछ इसके बारे में अभ्यास करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार या भाव को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पत्र लेखन भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? बिल्कुल सही, पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है। मोबाइल फ़ोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? तो इसका उत्तर होगा मोबाइल फ़ोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का जवान किस भाषा में यातायात नियंत्रित करता है? तो बच्चों, चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिस का जवान सांकेतिक यातायात के नियंत्रित करता है। आइए कुछ और प्रश्न जानते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? जी हाँ, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? बच्चों, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। आपने मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये तीनों ही भाषाएं हमारे लिए मुख्य हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने बातों को बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा के द्वारा हम अपनी बातों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, और सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपने मन या भावों को संकेत के अनुसार बच्चों एक दूसरे को समझा पाते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है और 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। भारत के अधिकांश हिस्सों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी मानक भाषा की 5 उपभाषाएं एवं 28 बोलियां कही गई हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 5 उपभाषाएं हैं। बच्चों, उपभाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और बोली कौन सी, जो 28 बोलियां कौन सी हैं उसके बारे में भी जानते हैं बच्चों। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमायूनी, हिमाचली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। तो ये हमारी जो है 28 बोलियां हैं। तो बच्चों, भाषा ही राष्ट्र का जीवन है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नहीं होता।